Hello students. Hello students. Today we are discussing about merits of cooperative society. कोऑपरेटिव सोसाइटी की थी हमने. कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेरिट्स हैं हमारे 6 पॉइंट हैं. फिर उसके डीमेरिट्स हैं. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं. देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फायदा क्या है. मेरिट क्या क्या है. इक्वलिटी इन वोटिंग राइट. वन मैन वन वोट, यानी कि इक्वलिटी, सबको बराबर का अधिकार है वोट डालने का. नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी. लायबिलिटी हमारी उतनी ही है जितनी हम इन्वेस्ट करते हैं. ऐसा नहीं है पार्टनरशिप फर्म की तरह कि आपकी सारी चीज़ें सारी एसेट लायबिलिटी पे करने के लिए बेच दी जाएंगी. ऐसा नहीं है. नंबर 3, स्टेबल एग्जिस्टेंस, नॉट अफेक्टेड, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी कभी भी ख़त्म नहीं होती. चाहे भी कोई भी पर्सन, उसका मेंबर, जो भी मेंबर है, मिनिमम 10 मेंबर थे और 18 ईयर से अबव, उसमें अगर वो किसी भी जो हमारे मेंबर हैं उनमें से किसी की डेथ भी हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता, या रिटायर हो जाता है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा. नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशन और एलिमिनेट मिडलमैन, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब हम डायरेक्ट किसान, डायरेक्ट फार्मर अपना माल बेचता है और कंज्यूमर वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकता है, जैसे कि मिल्क का प्रोडक्शन. नाउ नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की तरफ से ही बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट की जाती हैं, जैसे SCZ में, SCZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी अगर आप वहाँ जाके काम करते हो तो आपको काफ़ी कम टैक्सेस देने पड़ेंगे. उसके बाद सब्सिडीज़ मिलेगी, यानी कि हमें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड होगी और हमें सब्सिडी मिलेगी. और लो इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन, अगर लोन कम भी मिलेगा, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ना भी देना पड़े आपको. बेसिक अमाउंट से ही काम चल जाए, बेसिक अमाउंट पे कर दो वापस. तो उसने कहा इक्वलिटी इन वोटिंग राइट. उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी है हमारी. स्टेबिलिटी एग्जिस्टेंस, कोई भी उसका मेंबर जो है सोसाइटी का, अगर किसी की डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो इससे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है. नेक्स्ट, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, यानी कि ये सस्ता पड़ता है. डायरेक्ट अगर आप किसान से खरीदते हो, किसान से खरीद नहीं सकते तो कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जाके अपना माल बेच देते हैं किसान, और वहाँ किसानों से आप उनसे कोऑपरेटिव सोसाइटियों से आप कोई भी गुड्स ले सकते हो, तो उससे सस्ता पड़ेगा. मिडिल मैन हट जाता है, इससे हमारा प्रॉफिट मिडिल मैन का भी इंक्लूड होता है, वो हट जाता है, उससे आपको कोई प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा. नेक्स्ट, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है. टैक्सेस कम देने पड़ते हैं, सब्सिडीज़ मिलती है, इंटरेस्ट लोन आपको सस्ते में मिल जाता है. नेक्स्ट देखते हैं, ईजी ऑफ फॉर्मेशन, कैन बी ईजीली स्टार्टेड. कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट क्या कौन सा है हमारा, 1912 के अकॉर्डिंग, यानी कि इसको बनाना आसान है, कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. तो ये 6 पॉइंट थे हमारे मेरिट्स थी, जिनकी इक्वलिटी इन वोटिंग राइट, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस और इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट और इजी टू फॉर्मेशन. नेक्स्ट, नाउ लिमिटेशंस. इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस हैं. नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि पैसा हमारा लिमिटेड रहता है. उनमें हम सोसाइटियों के पास पैसा कम होता है, जिसके कारण कई बार सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बंद भी हो जाती हैं. नंबर 2, इनसफिशिएंट इन मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की कमी होती है इसके अंदर. कोई भी काम किया जाता है वो तरीके से नहीं किया जाता. क्यों? क्योंकि कमेटी बिठाई जाती, कमेटी अपने व्यूज़ रखती है और कमेटी किसी की सुनती नहीं है, तो मैनेजमेंट इसमें कमज़ोर रहता है. लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि सीक्रेट नहीं रहती, चीज़ें ओपनली रहती हैं, कोई भी नेट से जाके उनकी चीज़ें देख सकता है. तो गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, इसलिए जो गुड क्वालिटी है वो इतनी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती है. उसके बाद बाउंड बाय रूल एंड रेगुलेशंस. ज़्यादा रूल रेगुलेशंस होते हैं, ज़्यादा हार्ड कोई भी रूल रेगुलेशन ज़्यादा होंगे तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन रहती है, इससे कन्फ्लिक्ट रिजल्ट आ जाते हैं, यानी कि आपस में झगड़ा हो जाता है, यानी कि कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, अपनी अपनी. उसके बाद ये पॉइंट्स थे हमारे
कौन से लिमिटेशंस के। उसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी कई तरह की हैं, 6 तरह की हैं। पहले उसने क्या कहा, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी किस लिए बनाएगी, कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए। ये देखते हैं, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय कंज्यूमर्स फॉर ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि कंज्यूमर को सस्ता और अच्छा माल प्रोवाइड कराया जा सके, उससे ज़्यादा कीमत ना वसूली जाए। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी किसके लिए बनाई गई है, प्रोड्यूसर्स के लिए, जो प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि कोई भी जो स्टार्टिंग के प्रोडक्शन किया जाता है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वालों के लिए बनाई गई है, ताकि उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए। who drive to produce input from production of goods in order to meet the demands of consumer, यानी कि ये लोग अपनी तरफ से कोई भी अपना जो इनपुट लगाते हैं और पब्लिक को बेचते हैं, और उसमें अपना प्रॉफिट भी होता है उनका। तो प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि प्रोड्यूसर को सपोर्ट करने के लिए सोसाइटी बनाई जाती है। नेक्स्ट, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि मार्केटिंग के लिए बनाई जाती है, यानी कि आपको माल सस्ता मिले, कंज्यूमर को अच्छा सस्ता माल मिल सके और अपना माल हम बेच सकें। प्रोड्यूसर मार्केट में जाके अपना माल बेच सके, किसके थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन, आपकी मर्जी है, ऑफ स्मॉल इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हु डिजायर टू सेल देयर आउटपुट थ्रू एजेंसियाँ। जो भी सेंट्रलाइज्ड एजेंसियाँ हैं उनके थ्रू आप अपना माल बेच सकते हो, और आपको सस्ता ही पड़ेगा, और प्रोड्यूसर की जो पेमेंट है वो भी डूबने के चांसेस कम रहेंगे, और कंज्यूमर को भी बेनिफिट रहेगा, कंज्यूमर वहाँ से माल सस्ता ले सकता है। मार्केटिंग किया जा सकता है किसके थ्रू, कोऑपरेटिव सोसाइटियों के थ्रू। उसके बाद फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि किसानों के लिए भी ये बनाई गई है। किसान अपना कोई भी प्रोडक्ट जो उनका रॉ प्रोडक्ट है, यानी कि जैसे कोई भी फसल है, कोई क्रॉप्स है, गेहूं है, चना है, और या फिर कोई मिल्क प्रोडक्ट है, तो जाके बेच सकता है। उनके राइट्स के लिए भी सोसाइटी बनाई गई है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड बाय टू jointly take up farming activities in order to gain the benefit of the larger scale of farming and higher productivity, यानी कि उनके किनके लिए, फार्मर्स के लिए बनाई गई है। फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, उनको इधर उधर नहीं जाना पड़े अपना माल को बेचने के लिए। अब देखते हैं, और हमारे पास 2 पॉइंट और हैं, मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ उनको, और मैं आपको उसको व्हाट्सअप भी कर दूँगा। फिर उसने क्या कहा, 5th पॉइंट है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि स्मॉल लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है ये। उसने क्या कहा, एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टू द मेंबर्स टू इन द फॉर्म ऑफ लोन, यानी कि जो छोटे लोन होते हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप उनसे लोन ले सकते हो। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी किस लिए बनाई गई है, ताकि गरीब लोगों के लिए, जो जिनके पास अपना घर नहीं है, उनको घर देने के लिए उनको बना के घर दिया जा सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। ये वाला पॉइंट बताया गया है। तो हमने आज इसके मेरिट्स किए, डीमेरिट्स किए, और टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक बार देख लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी नाउ। फर्स्ट पॉइंट, मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, इक्वलिटी इन वोटिंग राइट डालने का सबका बराबर का अधिकार है। नंबर 2, लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जितनी पैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी के में लगा हुआ है पैसा, उतने तक ही लायबिलिटी है मेंबर्स की भी, उससे ज़्यादा मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या था कि यानी कि उनका घर तक बेच दिया जाता था लायबिलिटी को पे करने के लिए। फिर नंबर 3, स्टेबल एग्जिस्टेंस, किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए या रिटायर हो जाए तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता कोऑपरेटिव सोसाइटी भी, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहती है। और नंबर 4, इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, यानी कि मिडलमैन को हटा दिया जाता है, उससे आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। फिर उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होता है, आपको क्या टैक्सेस कम देने पड़ेंगे, सब्सिडीज़ मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन आपको सस्ता मिलेगा। उसके बाद ईजी टू फॉर्म, उसको बनाना आसान है अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर 1912। नेक्स्ट देखते हैं,
लिमिटेशंस, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हमने एडवांटेज की, डिसएडवांटेज यानी कि लिमिटेशंस देखते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसों की कमी होती है उनके पास। नंबर 2, इनसफिशिएंट इन मैनेजमेंट नहीं होती उसके अंदर। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कमेटी बनाई जाती है, कमेटी सारे डिसीजन लेती है, जिससे हमें जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो हमें अच्छे से नहीं मिल पाती है। उसके बाद लैक ऑफ सीक्रेसी यानी कि सीक्रेट नहीं रह पाता, नेट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इनके बारे में आपको। फिर उसके बाद गवर्नमेंट कंट्रोल, इसमें गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन हार्ड होते हैं। डिफरेंसेस इन ऑपरेशन ओपिनियन, हर एक अपनी अपनी ओपिनियन देता रहता है हर मेंबर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कंज्यूमर को देखते हुए, यानी कि कंज्यूमर को देखते हुए सोसाइटी बनाई जाती है कंज्यूमर को, ताकि हमें चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट हम प्रोवाइड कर सकें। किसके द्वारा? कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि प्रोड्यूसर्स के लिए ये सोसाइटी बनी गई है। प्रोड्यूसर का पैसा मार्केट में ना फंसे और कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ उनको पेमेंट टाइम टू टाइम पेमेंट कर देती है, तो वो अपना नेक्स्ट प्रोडक्शन अच्छे से चला सके। तो इसके लिए भी उनके हितों को ध्यान में रखने के लिए प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना माल मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आप अपना माल बेच सकते हो। इससे प्रोड्यूसर को भी ईजी रहेगा और कंज्यूमर को भी ईजी रहेगा। इसके बाद फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि किसानों के लिए बनाई गई है, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। फिर हमारे 2 पॉइंट और थे। कौन सा? क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सस्ते में आपको लोन मिलेगा, और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म्ड बाय दोज पीपल हु आर डिजायर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग रेजिडेंशियल एकोमोडेशन एट लोअर कॉस्ट। सस्ते में आपको चीज़ें मिल जाएंगी, एकोमोडेशन यानी कि घर वगैरह मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी, राइट डाउन दिस थिंग। Okay, see you in next video.